Rafiullah point 450 जॉइंट और एक्सिलरी नर्व को समझने की कोशिश। देखिए C5 to T1 कुछ याद आया आपको फर्स्ट ईयर से? जी हाँ, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के नर्व रूट्स हैं। अब देखते हैं कि इन प्लेक्सिस के नर्व रूट्स में से कौन से रूट से एक्सिलरी नर्व ओरिजिनेट होता है। डायग्राम को फोकस करें। देखिए यहाँ पर C5 C6 से एक नर्व इमर्ज हो रही है जो कि जाती है इंफीरियर टू द शोल्डर जॉइंट। यहाँ से गुजर के then it supplies a muscle in our body, that is the deltoid, and the skin over the deltoid. अच्छा, deltoid का काम क्या है? ये abduction of the arm का। So MCQs को भी समझ लें। देखिए रफीउल्लाह में मेंशन किया है कि शोल्डर जॉइंट की मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है एंटीरियर, लेकिन जो एक्सिलरी नर्व है चूंकि वो इंफीरियरली जा रही है, इट इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड विद इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अच्छा, अभी आपसे एमसीक्यूज में क्या पूछेंगे? वो कहेंगे कि शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन हुई है इंफीरियरली, विच नर्व इज अफेक्टेड? तो आपने देखा एक्सिलरी नर्व। अच्छा, एक और एमसीक्यू है, वो आपसे पूछेंगे कि बच्चा गिरा है साइकिल से, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, कौन से नर्व रूट्स अफेक्टेड है? सो C5 C6। अच्छा, इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन हुई है तो कौन से लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द हैंड इज देयर? सो यू विल मेंशन दैट देयर इज लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ द आर्म। और अगर आपसे पूछे कि कौन सी जगह की सेंसरी लॉस है, तो दैट इज द स्किन ओवर द डेल्टॉइड और द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। अब यहाँ ज़रा विजुअलाइज करें आप एक्सिलरी नर्व को। एक्सिलरी नर्व ये ग्रीन में मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के जो है तो वो नीचे से गुजर रहा है। तो यहाँ सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सिलरी आर्टरी। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम द एक्सिलरी आर्टरी हियर इन द बॉक्स। सो इफ यू फोकस, द एक्सिलरी आर्टरी इज गिविंग ऑफ टू इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस जो कि रफीउल्लाह पॉइंट नंबर 475 के रेलेवेंस से इम्पॉर्टेंट है। One is the anterior branch, you can see it here, and the other one is the posterior branch. Both of these are called the anterior and posterior humeral circumflex arteries respectively. MCQ में पहले तो ये पूछेंगे कि anterior and posterior humeral circumflex arteries are the branches of dash respectively. तो axillary artery जैसा कि आपने देखा। दूसरा वो आपसे पूछेंगे कि anterior dislocation of the shoulder joint, यानी अगर ह्यूमरस आगे की तरफ आएगा और स्कैपुला पीछे की तरफ रह जाएगा, इसे एंटीरियर डिसलोकेशन कहेंगे। तो इनमें मोस्ट कॉमनली इंजर्ड आर्टरी कौन सी होगी? तो दैट इज पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जब आप आर्म में प्रॉक्सिमल से डिस्टल जाएंगे तो किस लेवल पे कौन से नर्व की इंजरी होगी? उसके लिए ये एक निमोनिक है। प्रॉक्सिमली यहाँ पर एक्सिलरी नर्व, फिर उसके बाद यहाँ पर मिड शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में रेडियल नर्व, और फिर डिस्टली मीडियन या मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के इंजरी के चांसेस होते हैं, जिसके लिए इन्होंने प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एक निमोनिक रखा है जिसे कहते हैं ARM यानी आर्म। एज यू गो फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल यू रिमेंबर द आर्म। 475 में आखिरी बात ये देखे जी, आपके रिस्ट बोन्स, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बोन है क्लिनिकली जिसे हम कहते हैं हेमेट बोन। इससे एक हुक निकला हुआ है यहाँ पर, इसके करीब से एक नर्व गुजरती है जिसे हम कहते हैं अल्नर नर्व। अब अल्नर नर्व, अगर आपसे पूछे कि हुक ऑफ द हेमेट इज फ्रैक्चर्ड, विच नर्व इज इंजर्ड, तो आपका आंसर होगा अल्नर नर्व। या इसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है तो आपसे पूछेंगे कि what is the loss, where will be the loss of sensation, so your answer should be according. And so my friends, 475 in a nutshell. 416 nerve injuries at different levels, यानी आपके अपर लिम्ब में जो मुख्तलिफ लेवल्स पे कौन कौन से नर्व इंजर्ड होते हैं, इस पॉइंट में हम वो डिस्कस करेंगे। First one, as already discussed, is here at the level of the neck of the humerus, the axillary nerve. So अगर neck of the humerus fracture होगा तो axillary nerve damage होगा। The second one is the radial nerve.
The radial nerve here passes through the radial groove in the humerus. So mostly जब mid shaft of the humerus fracture होते हैं तो इसमें radial nerve की जो है तो injury होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ये येलो में, this is the whole course of the ulnar nerve. तो ये देखिए ये बिल्कुल medially जा रहा है throughout the upper limb. So when there is injury to the medial epicondyle hair or to the hook of the hamate in the wrist bones here, it will lead to the damage of the ulnar nerve. यहाँ पर आप देख सकते हैं this is the fibulary bone, the fibula bone, and the common peroneal nerve is passing at the level of the neck of the fibula. So when there is fracture of the neck of the fibula and you are asked about the nerve injured, so you have to tell that the nerve injured is the common peroneal nerve. So the function of the common peroneal nerve is the dorsiflexion of the foot. So when this nerve is damaged, the foot will hang down, and that condition is called, yes, foot drop. So the last one, but not the least, is an artery. Neck of the fibula के level पर एक artery जा रही है, which is the anterior tibial artery. So when there is fracture of the neck of the fibula, there will be definitely the injury to the anterior tibial artery. So that concludes 476. 417 यहाँ पर हम एल्बो के ऑसिफिकेशन सेंटर्स को डिस्कस करेंगे. एल्बो में ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होंगे, देखिए यहाँ पर आपको कुछ ये एल्बो जॉइंट है, इसमें आपको कुछ फिगर्स नज़र आ रहे हैं, CRIT, यहाँ पर नीचे देखिए O है, ऊपर फिर आ जाए E आपको नज़र आ रहा है. ये सारे अल्फ़ाबेट्स क्या है? ये जी ऑसिफिकेशन सेंटर्स है. इनको आप कैसे याद करेंगे? एक निमोनिक है, यहाँ पर आप देख लें, क्राइटो, ये एक निमोनिक है, ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. C is for capitulum, R is for radial head, I is for internal epicondyle, T is for trochlea, O is for olecranon and E is for external epicondyle. ये किस एज पे डेवलप हो रहे हैं? अगर आप इनको क्राइटो निमोनिक के साथ याद करेंगे और इनके सामने ये जो डिजिट्स है वो इस तरह से लिखेंगे 1 3 5 7 9 11, तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा. आपसे पूछेंगे MCQ में कि कौन सा जो ऑसिफिकेशन सेंटर है किस एज पे डेवलप हो रहा है, आप इजीली बता सकते हैं. अब MCQ में पूछा है कि जो एक्सटर्नल एपिकोंडाइल है वो किस एज पे डेवलप होता है. अगर आपको क्राइटो याद है तो वो 11 पे डेवलप हो रहा है. और इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लास्ट ऑसिफिकेशन सेंटर टू डेवलप इन द एल्बो जॉइंट इज डैश, तो दैट इज एक्सटर्नल एपिकोंडाइल, जिसे लेटरल एपिकोंडाइल भी कहते हैं. अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी समझ ले क्राइटो ऑसिफिकेशन सेंटर्स की, कि देखिए यहाँ पर आप बॉक्स में देख सकते हैं ट्रॉक्लिया और इंटरनल एपिकोंडाइल. इसी को फोकस करें, बाकी सब भूल जाए. पेशेंट आया है आपके पास से फॉर एग्जांपल एंड ही हैज़ हैड ट्रॉमा टू द एल्बो जॉइंट. आपने एक्सरे करवाया, हमने अभी पढ़ा कि ट्रॉक्लिया जो है इट डेवलप्स एट 7 years ऑफ एज, और इंटरनल एपिकोंडाइल जो है वो इससे पहले बनता है 5 years पे. सो द एक्सरे शोज जिस बच्चे को ट्रॉमा हुआ है कि उसमें ट्रॉक्लिया तो है लेकिन जो इंटरनल एपिकोंडाइल है वो नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रॉक्लिया जो कि 7 years पे है, तो इंटरनल एपिकोंडाइल को तो लाजमन होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है. इट मींस कि जो ट्रॉमा हुआ है उसमें इंटरनल एपिकोंडाइल की एवल्जन हुई है, उसकी डैमेज हुई है. सो यू हैव टू लुक फॉर द फ्रेगमेंट ऑफ द इंटरनल एपिकोंडाइल दैट इज एवल्ज्ड इन योर एक्सरे. प्लीज़ हमारे चैनल सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और भी पॉइंट सिंप्लीफाई करके बता सकें.